गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। तो इसके लिए आप सबसे पहले बुक का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सबने ओपन किया पेज नंबर 30। तो हम शुरू करते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे बनती है। ये मतलब कि इस तरह से हाफ न्यू बना के चांद सा, जैसे कि आपने देखा ना, और उसके नीचे बिंदु लगा देंगे। तो क्या बन गया ये चंद्र बिंदु की मात्रा। तो चंद्र बिंदु की मात्रा का आपको ज्ञान हो गया कि हम चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे बनाते हैं। अब है देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? दांत का। तो हम दांत शब्द कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। द में आ की मात्रा दा, चंद्र बिंदु त। तो क्या बन गया ये? दांत। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला चित्र है बांसुरी। ठीक है, ब में आ की मात्रा बा, चंद्र बिंदु, स में उ की मात्रा सु, और र में कौन सी मात्रा है? ई की। ठीक है, तो कौन सी ई है जिसका साउंड लंबा आता है? तो पूरा क्या बन जाएगा? बांसुरी। ठीक है, अब है अगला चित्र सांप। तो सांप कैसे लिखेंगे हम? स में आ की मात्रा सा, ऊपर चंद्र बिंदु और प। तो क्या बन गया? सांप। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको। तो पहला जो शब्द था दांत, बांसुरी और सांप। ठीक है, अब हम पढ़िए और समझिए। जो चंद्र बिंदु की मात्रा से बने और जो शब्द हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सांस, सांस, आँख, आँख, खांसी, खांसी, सांझ, सांझ। सांझ क्या होता है? सांझ बोलते हैं शाम को, शाम का जो समय होता है। मांद, 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 मांद मीन्स क्या होता है? गुफा। ठीक है ना। फांद, फांद, फांदना किसी चीज़ को उंघालना, किसी से कहते हैं ना फांदना। गाँव, गाँव, छाँव, छाँव, काँव, काँव, काँच, काँच, बूंद, बूंद, पूँछ, पूँछ, मांगना। तो क्या बन गया बच्चों? पूरा शब्द मांगना। टंगड़ी, टंगड़ी। ठीक है, लंगड़ी, लंगड़ी। हंसना, हंसना। क्या बन गया ये पूरा शब्द? हंसना। आंगन, आंगन, चांदनी, चांदनी, आंचल, आंचल, अंगूठा, अंगूठा, अंगीठी, अंगीठी, ऋतुएं, ऋतुएं, उंगली, उंगली। तो ठीक है बच्चों, एक बार फिर पढ़ेंगे इन शब्दों को। देखो ध्यान से। सांस, आँख, खांसी, सांझ, मांद, फांद, गाँव, छाँव, काँव, काँच, बूंद, पूँछ, मांगना, टंगड़ी, लंगड़ी, हंसना, आंगन, चांदनी, आंचल, अंगूठा, अंगीठी। अंगीठी सब जानते हैं ना क्या होता है? वो सिगड़ी होती है जिसमें हाथ से तपाते भी हैं, जिसमें खाना भी बना सकते हैं। अंगीठी, ऋतुएं, उंगली। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पढ़िए और सुनाइए। मंगलवार का दिन था। तो पूरा वाक्य क्या बन गया? मंगलवार का दिन है। तो बच्चों मैंने यहाँ था बोल दिया था, वो रॉन्ग हो गया, ये है आएगा यहाँ पे। मंगलवार का दिन है। ठीक है बच्चों। प्रातः काल उठो। ठा में कौन सी मात्रा है? ओ की। तो क्या बन गया ये? उठो। और प्रातः जब ता के बाद कौन सी मात्रा है? अह की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रातः काल उठो।
प्रातःकाल में उठो मतलब सुबह के समय उठो। आँख दांत साफ करो, फिर क्या करो, आँख और दांत को क्या करो, साफ करो। सादा स्कूल, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, स्कूल के लिए स्वतः तैयारी करो। और स्कूल के लिए स्वतः तैयारी करो का अर्थ क्या होगा, स्वतः मीन्स क्या होता है, स्वयं, खुद। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, स्वयं, मतलब खुद अपने आप तैयारी करनी है। पाठ को पुनः पुनः याद करो। पुनः पुनः मतलब बार बार। पाठ को हमें कैसे याद करना है, बार बार याद करना है। ये हंसो मत, बांसुरी बजाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। बा में कौन सी मात्रा है, चंद्र बिंदु। स में उ, र में ई, तो क्या बन गया, बांसुरी बजाओ। आंगन में कौवा काँव काँव बोल रहा है। आंगन में जो है वो कौवा क्या बोल रहा है, काँव काँव। बारिश की बूंद भी टपक पड़ी है। तो बारिश की जो बूंद है वो भी क्या है, टपक पड़ी है। बूंद, देखो बच्चों ध्यान से, ब में कौन सा हुआ है, बड़ा ऊ, बूंद। तो पूरा शब्द ब के ऊपर चंद्र बिंदु, तो पूरा शब्द क्या बन गया, बूंद भी टपक पड़ी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से आपको ये जो वाक्य है उनको बार बार पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य जो है पेज नंबर 31 पर। सबने ओपन किया पेज नंबर 31। जो अगला पेज है मौखिक यानी कि शुद्ध उच्चारण करना है हमें। सुंदर, कंकड़, संदेश, झंडा, गंदा, बंगाली, गंगा, चांद, मांद, अंगूठा, उंगली, बांस। तालियां, हंसना, बांसुरी, लंगड़ी, अतः, स्वतः, दुख, छह, टांग, आँख, दांत, चंदा, अंग। तो बच्चों आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। इसमें कौन कौन सी मात्रा यूज़ की गई है, एक तो इसमें अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है, दूसरा अह की मात्रा और तीसरा चंद्र बिंदु। जो ये इन तीनों मात्राओं के इसमें सभी अक्षर मिले हुए हैं एक साथ, उनको आपको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है और उनका उच्चारण भी सही तरीके से करना है। आगे है चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो हम पहला ये करेंगे। पहले नंबर पर जो वाक्य है, पहले हम चित्र को देखेंगे। ये चित्र किसका है, सांप। एक विषैला जीव है। तो कौन एक विषैला जीव है, सांप। तो हम सांप लिखेंगे, सा में आ की मात्रा सा, ऊपर क्या आएगा, अंक की मात्रा या चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, सांप। तो क्या बन गया, सांप। दूसरा वाक्य है डैश आज देर से निकला। तो बच्चों ये आपको चित्र जो नज़र आ रहा है वो किसका है, चांद का। तो हम चांद लिखेंगे, च में आ की मात्रा चा, चंद्र बिंदु और द, तो क्या बन गया, चांद। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब है डैश में काजल लगाना चाहिए। तो जो काजल है हम कहाँ लगाते हैं, आँख में। तो हम यहाँ आँख राइट करेंगे। ये लिखा आ के ऊपर चंद्र बिंदु और ये ख, तो क्या बन गया, आँख में काजल लगाना चाहिए। ठीक है, ये जो चित्र नज़र आ रहा है वो किसका है, शंख का। आपने देखा होगा मंदिर में पुजारी शंख बजाते हैं, नहीं बजाते हैं जब वो पूजा करते हैं। तो पंडित जी ने डैश बजाया, पंडित जी ने क्या बजाया, शंख। श में कौन सी मात्रा आएगी, अंग की, जैसे कि ये, और ये ख। तो पंडित जी ने क्या बजाया, शंख। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। इस तरह से आपका जो अगला है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, शब्द पहली में इन चित्रों के नाम पर गोले लगाइए।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, ये चित्र जो नज़र आ रहे हैं इस तरह से आपको शब्दों को जोड़कर इस तरह से बीच में गोले बनाकर पूरे शब्द बनाने। जैसे पहला चित्र किसका है, हाथी का, ठीक है। तो मैंने हा और थी को इस तरह से यूँ बीच में यूँ सर्कल बना दिया है। तो आपको इस तरह से शब्दों को, चित्रों को पहचान कर इनमें शब्दों पर घेरा बनाना है, गोला बनाना है। जैसे मोर, दूसरा चित्र मोर का है, तीसरा है शेर, तो मैंने शे और रा पे ये गोला बना दिया है। अब जो चौथे नंबर पे जो है वो किसका है, बाघ, बाघ, फिर बंदर, बंदर, और फिर सबसे लास्ट में किसका है, लोमड़ी, लोमड़ी। तो बच्चों आपको इस तरह से अंग, अह और चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्द और उनसे बने वाक्यों का बार बार अभ्यास करना है। धन्यवाद।